सो इस वीडियो के अंदर आप बेसिकली देखेंगे कि आप किस तरह से वर्सल के ऊपर प्रोजेक्ट अपना लॉन्च कर सकते हैं। जिस तरह हमने गिटहब के ऊपर किया है, इसी तरह हम अपने स्टैटिक पेजेस स्क्रिप्टिंग जो हैं या फिर सिंगल पेज एप्लीकेशंस के थ्रू जो एप्लीकेशंस बनती हैं, लाइक आपकी रिएक्ट बेस्ड हैं, व्यू बेस्ड हैं या एंगुलर बेस्ड हैं, वो आप किस तरह से होस्ट कर सकते हैं। सो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप किस तरह से फ्री रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं और अपने यूआरएल शेयर कर सकते हैं। जैसे हमने गिट में किया, उसी तरह हम करेंगे, क्योंकि इसमें गिट का ज़्यादा यूज़ होगा, गिट हब का यूज़ होगा। तो इवेंचुअली हम लोग बेसिकली दैट्स व्हाई इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने वर्सल का अकाउंट बना लेना है। जैसे ही आप वर्सल का अकाउंट बनाएंगे, आपने उसको लिंक अप करना है बेसिकली किस चीज़ के साथ, अपने गिटहब अकाउंट के साथ, ठीक है। तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ पे जाएं, आप ओवरऑल इंटीग्रेशन में अगर हम जाएं, ओवरव्यू इंपोर्ट प्रोजेक्ट्स में जाएं अगर हम, तो आपके पास कुछ इस तरह से अकाउंट आ रहा होगा। मैंने उसको लिंकअप किया हुआ है, बट आप कैसे कर सकते हैं, आपने ऐड प्रोवाइडर अकाउंट करना है। ठीक है, आपने ऐड जैसी प्रोवाइडर अकाउंट करेंगे तो आप यानी कि गिटहब प्रोवाइडर अकाउंट करेंगे, आपके सामने एक प्रॉम्प्ट आएगा कि आपकी ये गिटहब है, तो आप इसके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। हम वहाँ पे पासवर्ड देंगे और वो लिंकअप हो जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा क्योंकि लिंकअप हो गया और डायरेक्टरीज भी बता रहा है, यानी कि रिपोजिटरीज भी बता रहा है, तो मुझे बेसिकली सारी रिपोजिटरीज का नहीं देना, कुछ सिलेक्टिव का देना है। मैंने उस कैटेगरी को दोबारा से सिलेक्ट किया जो कि ऐड गिटहब अकाउंट है। मेरे सामने एक डिफरेंट मॉडल विंडो ओपन हुई। मैंने कहा ओनली सिलेक्टेड वन, और मुझे सिर्फ क्योंकि देना है अपने टेलविंड प्रोजेक्ट का, जो कि एक बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो रिएक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो मुझे सिर्फ उसका एक्सेस देना है, तो मैं वही चाहूंगा। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये टेलमेंट है, और मेक श्योर आपने करना है कि वो पब्लिक हो। पब्लिक होगा तो ही आपको एक्सेस मिल पाएगा। वैसे तो प्राइवेट का भी मिल पाएगा, बट क्योंकि पब्लिक जो आपके यूआरएल्स हैं, क्योंकि आपकी साइट जो है उसने पब्लिकली पिक करनी है, और क्योंकि आपकी ये प्राइवेट नहीं है और इसी तरह आप अभी फ्री वर्सल यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई उसको पब्लिक एक्सेस चाहिए होगा। तो मेक श्योर करना है कि आपने पब्लिक एक्सेस रखना है। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक स्क्रिप्ट बेसिकली स्क्रिप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है, जो कि आपका रिएक्ट बेस्ड है। 95.3% जो है रिएक्ट यूज हो रही है, 4.2 HTML और 0.5 आपकी CSS। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही मैं इंपोर्ट करूंगा वो मुझे कहेगा कि प्रोजेक्ट नेम है आपका टेलविंड प्रोजेक्ट। मैं कहूंगा ठीक है, टेलविंड प्रोजेक्ट ही रहने दो। इसके बाद वो कह रहा है इसकी यही रूट डायरेक्टरी रहनी चाहिए। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, अगर जैसे मेरा प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें env फाइल है, तो यहाँ पे मैं की एन वैल्यू पेयर दे दूंगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे जब आप गिट में आप प्रोजेक्ट बेसिकली पुश करते हैं, तो आप नोट करें यहाँ पे दो फोल्डर्स नहीं आए हुए। ठीक है, एक आपका जो वेंडर्स का फोल्डर होता है जिसको हम नोड मॉड्यूल्स कहते हैं, नोड मॉड्यूल्स नहीं आए, और आपकी env फाइल वगैरह नहीं आई। ठीक है, इसके अलावा बिल्ड वगैरह भी नहीं आती। अब वो सारा जो चीज होगा वो आपके लिए वर्सल खुद जनरेट करेगा, और वो सारी आपके लिए चीज करेगा। देखिए यहाँ पे उसने डिटेक्ट भी कर लिया। फ्रेमवर्क जो है, प्रीसेट जो हुआ हुआ है वो क्या हुआ हुआ है। इसके अलावा डेवलपमेंट है। तो अभी तक तो मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है env के तौर पे, तो मैं डिप्लॉयमेंट की तरफ जाता हूँ सिंपल। तो आप ये समझे कि मैंने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट डाउनलोड किया, उसके अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस की हेलो वर्ल्ड वगैरह के, और वो बेसिकली गिटहब के ऊपर पुश कर दिया, दैट्स इट। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। उसके बाद गिटहब के बाद मैंने एक वर्सल का अकाउंट बना दिया, उसको लिंकअप किया। लिंकअप करने के बाद मैंने आपको बता भी दिया, सेलेक्ट की मैंने अपनी रिपो, और रिपो को सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ मैंने अ, उसमें कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं डाला और सिर्फ डिप्लॉयमेंट कर दिया। और ये मुझे बेसिकली एक लिंक बना के दे देगा। आप ये कह लें लेस देन 1 मिनट, ये एक लिंक जनरेट हो गया। आपको ये पता चल गया कि आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी गिटहब को उस चीज़ के साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक साइट जो कि जिसके अंदर स्टाइलिंग वर्क हुआ हुआ है थोड़ा बहुत बेसिक, और टेलविंड के साथ हुआ हुआ है, वो लॉन्च हो गई हुई है। तो ये मेरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, बट ये मेरी डोमेन है। ठीक है, और अगर मैं इसको डोमेन को ओपन करूँ तो लेट्स सी, आप यहाँ पे देखें बहुत अच्छी सी साइट आ रही है। ठीक है, और ये सारी साइट आ रही है, विच इज़ वेरी अमेजिंग। बेसिक साइट है, कोई इतना वो नहीं है, सिंगल पोस्ट कॉन्टैक्ट होम और ये सारा है। इसका मेरे ख्याल से अभी फंक्शनैलिटी वर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ हुआ। तो बेसिक सी साइट है जो कि बनी हुई है, आप कह लें टेक्निकली उसके अंदर। हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, तो ये बनी हुई है हमारी टेलविंड के अंदर, और काफ़ी अच्छी बेहतरीन साइट है।
सो बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया हुआ है, और जो कि मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से रिएक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट जो है वो कर सकते हैं। आप वेबलाइजर यहाँ पे यूज करें और बेसिकली देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इसमें क्या यूज हो रहा है। तो रिएक्ट और वर्सल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह विद इन अ लेस लाइक मिनट से भी कम आप अपनी एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ अपना लिंक शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।